हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे कुछ दिनों से काफी क्यूरियोसिटी थी कि बजट कैसा होगा। वो क्यूरियोसिटी अभी खत्म हो जाती है। बजट डिक्लेयर हो चुका है और अभी हम डिस्कस करें कैसा रहा ये बजट, और इस बजट में जो भी अनाउंसमेंट हुए वो क्या अच्छे हैं या फिर मीडियम है या फिर कुछ हद तक नेगेटिव है। तो इन सारे पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे और इन सारे पैरामीटर्स का इंपैक्ट कैसे होता है उन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेंडिचर जो डिस्क्लोज किया है वो करीबन 47.67 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट 2025 के लिए दिया है। और इस एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा जिसमें राइज हुई है वो डिफेंस में है। डिफेंस में करीबन 6.22 लाख करोड़ का नंबर गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किया है। ये काफी ह्यूज नंबर है। जो एस्टिमेटेड जो नंबर था वो करीबन 5 लाख करोड़ तक हमें लग रहा था, लेकिन 5 लाख करोड़ से वो 6.2 लाख करोड़, मतलब काफी ह्यूज राइज डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ने की है। और इसका इंपैक्ट डेफिनेटली डिफेंस स्टॉक्स पर हो सकता है। रेलवेज के लिए करीबन 2.55 लाख करोड़ का नंबर गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किया है। ये भी एक काफी अच्छा नंबर है। इससे रेलवे सेक्टर में कुछ हद तक सुधार आ सकता है और कुछ हद तक उसमें ग्रोथ भी हमें दिखाई दे सकती है। और फिस्कल डेफिसिट डिस्क्लोज किया है वो करीबन 5.1% है। तो ये काफी अच्छा नंबर है। करीबन वो 5.9% हुआ करता था और 5.9 से 5.1 होना ये एक अच्छी न्यूज है। और 2026 तक जो गोल दिया है फिस्कल डिफिसिट का वो 4.5% है। ये जो टारगेट दिया गया है 4.6% का, इस टारगेट को अचीव करने के लिए कैसे रोड मैप गवर्नमेंट बनाती है उस पर हमारा ध्यान रहेगा। जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का जो नंबर दिया है वो करीबन 10.25% है। ये काफी अच्छा नंबर है। और मेन जो टैक्स रेट्स है वो अनचेंज रखे, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया है। ये एक बुरी खबर हो सकती थी क्योंकि जो इन्वेस्टर्स था उनका ध्यान था इस बजट में कुछ भी टैक्स रेट्स में कुछ भी बदलाव ना हो। और अगर बोरोइंग्स को अगर देखा जाए तो वो 14.13 लाख करोड़ है। तो ये कुछ हद तक कम हुई है। और अगर बोरोइंग्स अगर हमारी कम होगी तो डेफिनेटली आगे जाकर उसमें इंटरेस्ट रेट्स जो है वो भी कम हो सकते हैं। और जितने इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे उतनी ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो शायद इस नंबर्स की वजह से जो अनुमान है कि यूएस फेड रेट्स जो है वो इंटरेस्ट रेट आगे जाके कम कर सकती है, तो शायद उनके पहले इंडिया में भी या हमारे देश में भी इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर बजट को देखा जाए तो मुझे एक नॉर्मल बजट लगता है। मतलब एक अच्छा बजट जरूर है, लेकिन एक एस्टिमेशन था कि ये बजट अच्छा ही होगा। तो कुल मिलाकर एस्टिमेशन के हिसाब से बजट आया है। इसमें कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट या फिर नेगेटिव चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है। एक्सपेंडिचर, जीडीपी ग्रोथ या फिर इंटरेस्ट रेट्स या फिर जो टैक्स का है, ये सारी चीजें अप टू द मार्क लग रही है। आगे जाकर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या फिर जो फाइनल जो बजट आएगा उसमें क्या क्या डिक्लेयर होता है उस पर हमारा ध्यान रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।